अब हम ज़रा बढ़ते हैं आगे और एक कहानी आपके सामने रखते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने एक एक्सीडेंट की वजह से अपने दोनों बाजू खो दिए, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हारी। जो उसने खुद बेयर किया, जो उसने खुद फेस किया, जो उसके अपने चैलेंजेस थे, वो ज़रा उसको उसका बेहतर इदराक था और सोचा कि अगर कोई और इस चैलेंज से गुजर रहा हो तो उसकी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उसको फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। उन्होंने एक फाउंडेशन का क़याम किया, मैं हूँ मजदूर। और मैं हूँ मजदूर, कितना प्यारा नाम है। मैं हूँ मजदूर की आवाज़, मैं हूँ माजूरों की आवाज़, मैं हूँ माजूरों की आवाज़। ये है जनाब, आई एम सॉरी। ये जो आवाज़ बने, अरशद अली हमारे साथ ही मौजूद है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इरादा कि लोगों की ज़िंदगियाँ बदलनी है, आपने ज़िंदगी तो नहीं, खैर बहुत सारे लोग इसमें शामिल है, तो ज़िंदगियाँ बदलनी, आपने इरादा कब किया? ये इरादा जो है वो 1 साल पहले किया, क्योंकि एक बेबस इंसान जिसके पास वसाइल नहीं है, जिसके पास घर में जिसके फाका है, जिसके पास खाने को नहीं है, वो अपने बच्चे को, एक माजूर बच्चे को, वो एक नॉर्मल बच्चे को किस तरह से वो पाल सकता है, वो उसको किस तरह से अपने घर के अंदर जो है वो रख सकता है। कि इतने वसाइल नहीं होते हैं जो है गरीबों के पास कि वो अपने बच्चे के लिए व्हीलचेयर ले लें, और उनकी मुश्किलात के अंदर मज़ीद जो है वो इजाफ़ा हो रहा होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने जो है मैं हूँ माजूरों की आवाज़ वेलफेयर फाउंडेशन की जो है वो बुनियाद रखी, और 1 साल से जो है हम इस काम को लेके चल रहे हैं। और मज़ीद पूरे पाकिस्तान के किसी भी शहर से, किसी भी गांव से लोग हमसे रब्ता करते हैं। मैं उनकी आवाज़ बनता हूँ, उनके गांव जाता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम उनकी आवाज़ सोशल मीडिया पर उठाता हूँ। आपने इसके लिए सफ़र भी किया। जी हाँ। एक वो कहानी भी मैं सुनना चाहूँगा। आप गुजरात गए, किसी की आवाज़ बने, उसकी मदद आपने की, वो प्लीज़ स्टोरी शेयर करें। अब्दुल रहमान ने मुझे इस काम का हौसला दिया। अब्दुल रहमान के वालिद ने सोशल मीडिया पर रब्ता किया, कहा कि अरशद आप के देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप माजूर हो, आपके दोनों हाथ नहीं हैं, मेरे बेटे के भी हाथ ज़ाया हो चुके हैं, तो उसे हौसला दो। जब उन्होंने बताया कि अब्दुल रहमान का सबसे बड़ा दरीना मसला वो वॉशरूम का है, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, और उसके लिए मुझे 3,42,000 रुपये का बंदोबस्त करना था। सही। जो कि इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन सी बात मुझे लग रही बड़ी रकम थी। मैंने लोगों से 1 रुपये डोनेशन की भी अपील की, लोगों के पास भी गया, लेकिन किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिली, और लोग समझते शायद अपनी ज़ात के लिए कर रहा है। मैं गुजरात गया, अब्दुल रहमान की आवाज़ उठाई, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब्दुल रहमान के लिए 3,42,000 रुपये का अरेंज कराया। यहाँ से गुजरात गए उससे मिलने के लिए, वहाँ से आपने फेसबुक लाइव किया? जी, फेसबुक लाइव में कांटेक्ट किया किसी जी, उसी लाइव में नासिर साहब ने रब्ता किया, और उन्होंने कहा कि 3,42,000 रुपये मैं डोनेट कर रहा हूँ। उन्होंने अकेले ही मदद कर दी? जी हाँ जी। और फिर उसकी मदद आपने इस तरह वसीला बन गए, उसके वसीला बन गए। और उसके बाद फिर एक हौसला मिला कि मैं जब एक अब्दुल रहमान के लिए कर सकता हूँ, तो मैं पाकिस्तान के और बहुत सारे अब्दुल रहमानों की आवाज़ बन सकता हूँ। सोच की बात है ना ये, कि अगर आपकी सोच ऐसी, आपकी नीयत ऐसी है, तभी आप कामयाब होते हैं। अच्छा, इस कामयाबी के सफ़र में बहुत सी मुश्किलात भी आई होंगी। मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल नहीं है हमारे पास। मेरे मुर्शिद कामिल शेख अमीन बिन अब्दुल रहमान, उनका एक वजीफ़ा है, वो कहते हैं कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इसका विर्द करते रहो और अल्लाह पाक गैब से मदद करता रहेगा, गैब से जो है वो असबाब बनते रहेंगे। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। मैंने एक हलीम का काउंटर लगाया और हलीम बेचना शुरू करा, ताकि उससे जो मेरे पास इनकम आए उससे आप मदद कर सकें, उससे मैं मदद कर सकूँ, ऐसे लोगों को साफ़ सुथरा कर सकूँ। कोई वक्त ऐसा भी आता है कि मेरी सैलरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। कैसे लोगों को जो कि एबनॉर्मल हैं, जिन्हें ना दीन की ना दुनिया की कोई खबर है, यानी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सड़कों पर, फुटपाथ पर बेगारों मददगार, ऐसे मेंटली चैलेंज्ड लोग मौजूद हैं जिनकी कोई सपोर्ट नहीं करता, उनकी मदद के लिए आपने ये सोचा? जी हाँ, जिनके करीब से भी कोई गुजरता पसंद नहीं करता। आपने उनकी मदद कैसे की? जब आपने उनकी मदद की तो जाहिर है कुछ रिएक्शन आ जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनके करीब कोई आएगा। वो जब उनके करीब हम खाना लेके जाते हैं
तो वो ऐसा समझते हैं कि दुनिया की पत्नी कौन सी नेमत जो है ये शख्स हमारे करीब लेकर आए, क्योंकि एक साफ़ सुथरा इंसान जो है वो उनके करीब से भी गुजरना पसंद नहीं करता, वो खुश होते हैं। लेकिन जब हम उनकी सफाई सुथराई करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे रज़ाकारों को जो है वो नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश आदत नहीं है इस चीज़ की। जब आप उनके बगैर बाल काट रहे हैं, आप उनके मुंह धुला रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, तो वो उनको आदत नहीं है इस चीज़ की। जी हाँ, क्योंकि आज से पहले कभी उनके साथ इस तरह का रवैया नहीं हुआ, क्योंकि फैमिली जो थी उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो उनको रख सकते और प्यार दे सकते, मोहब्बत दे सकते। कितने लोगों के लिए आपने इस तरह के अच्छे काम किए? पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो हैं वो लोग हैं जिनके लिए मैं अब तक कर चुका हूँ। और ज़रा टीम भी है? जी हाँ, हमारी कराची की टीम में जो है वो 15 लोग हैं। अच्छा, आपकी कराची में टीम 15 लोग हैं? जी हाँ, बाकी इसके अलावा मुल्क के दूसरे शहरों के अंदर भी जो है वो रज़ाकार हमारे साथ जुड़ लें। और मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से देखने वाले नौजवानों को ये कहूँगा कि इस काम का हिस्सा बने, क्योंकि इंसान एक गाफिल है, उसको नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी क्या है। हम दावे करते हैं, हम बातें करते हैं, ये महल मेरा है, ये ज़मीन, दौलत, जायदाद, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन हमें नहीं पता कि सर के बाल से लेके और एक पैर का नाखून भी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करती चीज़ है। अब नहीं पता होता कि मैं सड़क पे चल रहा हूँ, मुझे ठोकर लगे, कब मेरा पैर कट जाए। तो मैं आगे की भी सोचता हूँ कि जब मेरा पैर कटेगा तो मैंने पैर भी चॉइस किया हुआ है कि मैंने पैर कौन सा लगवाना। ज़ाहिर है जिस हादसे से आप गुजरे वो हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल, ज़िंदगी है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया है, ये हादसे होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना। ऐसे लोगों को खुशी देनी है जिनको नहीं पता, एक बच्चा खुशी का मालूम ही नहीं, जिनको खुशी का मालूम। जब बच्चा घर के अंदर पैदा होता है और जब एक बेटा पैदा होता है घर के अंदर, तो उस खुशी का एक माहौल एक अलग होता है, एक उसकी जो खुशी होती है वालिदैन की वो अलग होती है। लेकिन कुछ ज़िंदगी के अंदर कोई लम्हा ऐसा आता है कि वो शख्स सड़क पे आ जाता है और उसकी ज़िंदगी, उसका बचपन, जब मैं उनके आगे खड़ा होता हूँ और उन्हें देखता हूँ तो 2 मिनट के लिए उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ। जब ये पैदा हुए होंगे तो क्या होगा, जब इनका बचपन होगा, जब ये अपने घर के आंगन में खेलते कूदते होंगे, जब क्या होगा। लेकिन कौन सा ऐसा वक्त आया कि आज इस सड़क पे आ गए, कि सड़क पर आ गए और इनके करीब भी कोई आना पसंद नहीं करता। करीब जाने की बात करें इस तरह के लोगों की, मैं फुटेज में भी देख रही हूँ कि जब आप इस तरह के लोगों को साफ सुथरा उनको नहलाते धुलाते, बाल उनके काटते हैं तो खुश भी होते हैं, सेल्फीज भी बनवाते हैं, मैंने पिक्चर्स देखी हैं। ऐसा ही होता है? जी हाँ, ऐसा ही होता है। और दिल उस वक्त दुखता है जब मैं इन्हें छोड़ के अपने घर की तरफ वापस जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं कि मैंने किसी शेल्टर होम में रख सकूं, रिहेबिलिटेशन सेंटर। जी हाँ, हम किसी जगह पे इनको रख सकें, मैं इनका ख्याल रख सकूं। लेकिन बाद में इनको मैं तलाश करता तो मौजूद हैं कराची में। कभी आपने कोशिश की कि आप उनसे लिंक करें, इन लोगों को वहाँ पर आप लेकर जाएं, ऐसे मामला की तरफ? जी हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन ये लोग डरते हैं और वो कहते हैं कि आप जिम्मेदारी ले लें। और हुकूमती सतह पे कुछ आपने इस तरह से करने की कोशिश की हो, या ये आवाज़ आगे पहुँचाने की? नहीं, हुकूमती सतह पे तो पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा कि कोई सुनवाई नहीं है। हमें माजूरों को सिर्फ एक सनद दे दी जाती है और ये कह दिया जाता है कि ये सनद है, आप माजूर हो। और एक सनद जो NIC के ऊपर नादरा हमें लगा के देता है, उसका हमें फ़ायदा ही होता है। जब हम रेलवे में जाते हैं तो वहाँ पर हाफ़ टिकट हो जाता है, और जब PIA में जाते हैं तो वहाँ 40% हो जाता है। लेकिन जिस माजूर के घर के अंदर खाने को नहीं है, जिस माजूर के पास फाका कशी की नौबत है, उसकी सपोर्ट कैसे? उसकी सपोर्ट कैसे? मैं इस तरफ आना भी चाह रहा था। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे? कितने बहन भाई हैं आप, और कमाता कौन है? आप कैसे फंड्स मैनेज करते हैं? मैं जो है, हम 2 बहन भाई हैं और मैं किराए के मकान में रहता हूँ। नहीं, बस आपकी एक बहन है? जी हाँ, एक बहन है। जिम्मेदारी सारी आप पर है? जी हाँ, घर को चलाना ये आपकी जिम्मेदारी? जी हाँ, बिल्कुल। ज़रा पहले तो आप बड़े अच्छे से चला रहे थे, अभी तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा आफ्टर दैट एक्सीडेंट। जी हाँ, मेरा इदारा मुझे सपोर्ट करता है, मुझे सैलरी देता है। हर इदारे को सपोर्ट इस तरह करनी चाहिए। जिस इदारे के लिए आपने अपना वक्त दिया, अपनी रातें दिन दिया, उस इदारे को सपोर्ट करनी भी चाहिए। वो इदारा आपकी सपोर्ट करे, बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी अरशद, ज़ाहिर है बहन देखती है भाई की तरफ? बिल्कुल, बहन भी, वालिद भी, वाइफ भी, इन सब की सपोर्ट है तो आज इस मकाम पे बच्चे भी हैं आपके? जी, बेटा मेरा 15 दिन का था जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया। 15 दिन का था? वो सिर्फ 15 दिन का था जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया। बेटे को गोद में उठाने का दिल करता होगा अरशद? जब पहली दफ़ा अब्दुल हादी मेरे करीब आए और अब्दुल हादी ने कोशिश करी कि मैं इनको
गोद में उठा लूँ, तो उस वक्त पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई थी। अल्लाह। और जब वालदा का जनाजा आगे रखा था और मैं उसको कांधा नहीं दे सका, बस ज़िंदगी में 2 जगह मायूस हुआ। वालदा की भी कभी इंतकाल अभी रिसेंटली हुआ? जी, मेरे 6 मंथ के बाद हाथ कटने के जो है, ये 2 ऐसे लम्हात आपने शेयर किए हैं कि ज़ाहिर है वालिदा का जनाजा हो, कंधा ना दे सकें, एक ही बेटा हो, और फिर आपकी औलाद उसे गोद में उस तरह ना उठा सके जिस तरह हर बाप की ख्वाहिश होती है, गोद में उठाना, कंधे पे बिठाना, उसके साथ खेलना ठेलियाँ करना। इतना हौसला फिर भी आपके अंदर, ये ऐसे लम्हात हैं जो बर्दाश्त करना वाकई नामुमकिन सा लगता है। मैं 2 चीज़ों पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मायूसी कुफर है और नाउमीदी जो है वो, और खुशतौज़ी जो है वो हराम है। इंसान को उस रब की ज़ात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। मैं पाकिस्तान का नौजवान हूँ, सनद में काम करते हुए रिज़्क़ हलाल कमाते हुए अपने हाथ गंवाए, तो मेरा ये जज्बा है। और मैं पाकिस्तान के और माजूरों को भी आज ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप सनद में माजूर हो जाएं तो आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, बल्कि दुनिया को ये मैसेज देना है कि पाकिस्तान का माजूर नहीं है, बल्कि वो और दूसरे लोगों के काम आ सकता है। इसमें कोई शक नहीं, वो डिसेबल नहीं है, वो पर्सन में डिफरेंट एबिलिटी। और हम हाई कोर्ट की तरफ से भी ये चीज़ सामने आई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस्मानी माजूरी तो अलग, लेकिन कुछ लोग जहनी माजूर होते हैं, इस तरह की माजूरी का भी सामना आपने किया होगा? जी हाँ, जहनी माजूर जो होते हैं उनको या तो उनके घर वाले कहीं जो है वो जमा करा देते हैं, किसी इदारे को दे देते हैं, किसी हॉस्टल वगैरह में दे देते हैं, नहीं तो अगर उनके पास वसाइल नहीं होते वो उनसे तंग आके उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। एक वक्त ऐसा भी कोई आता है जब मैं इनकी सफाई करने निकलता हूँ ऐसे लोगों की, तो मेरे अखराजात एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा हैं, तो उस सैलरी के अंदर से भी, अपने बजट में से भी इस कामों के अंदर खर्च करना पड़ता है। और अपने बच्चे के दूध के पैसे भी जो है वो अक्सर जेब में नहीं होते और वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन का सोच रहा होता हूँ कि मैंने इस जगह पे इस शख्स को देखा है या मुझे किसी ने इस शख्स का बताया, मुझे इसकी सफाई करनी है और उसके लिए पैसे अरेंज करने हैं। तो वो मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे टीम मेंबर हैं, जो बुनियादी टीम मेंबर हैं, वो सब मेरे को सपोर्ट करते हैं। मैं बाहैसियत अकेला कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बुनियादी मेंबर जो हैं और जो बुनियाद से आज तक हैं और जो इस वक्त मौजूदा मेंबर हैं, मैं उनकी बदौलत हूँ, उनकी सपोर्ट है, वो मेरे बाजू हैं, तो आज मैं इस मकाम पर हूँ। अच्छा अरशद, मैं चाहता हूँ कि आप नया दिन के इस प्लेटफॉर्म से अपील भी करें मुखैर हजरात से, और कोई आपकी मदद कैसे कर सकता है? अकाउंट नंबर है, कैसे आप तक फंड्स पहुंच सकते हैं? इससे राबता कर सकते हैं आपसे कि अगर वो चाहते हो कि वो आपके साथ आपके बाजू बन के खड़े हो जाएं। हम इस वक्त जो है वो रजिस्ट्रेशन के मरहाइल के अंदर हैं और मेरा लिए अकाउंट नंबर है, मैं आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है, मैं हूँ माजूरों की आवाज़ वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लिख सकते हैं 0311 1262640 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे, कॉल पे भी रब्ता कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। मैं मुखैर हज़रात से अपील करूँगा कि इस काम के अंदर हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस काम को पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला सकें। सड़कों पे रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बिस्तर नहीं है। सर्दी की लहर शुरू होने वाली है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो क्या इस तरह की कोई चीज़ आपने उनके पास बिस्तर नहीं है, उनके पास ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है, हत्ता कि उनके पैरों में चप्पलें भी नहीं होती हैं। हम उन्हें चप्पलें भी पहनाते हैं, उनको साफ़ सुथरा भी करते हैं। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमें नीड है वो बिस्तरों की है, गर्म कपड़ों की है, ताकि हम ऐसे लोगों को तलाश करके उन तक पहुंचा सकें। हम सारी रात रोडों पे घूमते हैं, मेरे साथ मेरे रज़ाकार होते हैं, मेरे टीम मेंबर होते हैं, हम सारी रात सड़कों पे घूमते हैं, ऐसे लोगों को तलाश करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कि दिमागी तवाज़ुन से सही होते हैं, लेकिन उनके माली हालात, उनकी नौकरी का ना मिलना, उनके पास वसाइल का ना होना उनको सड़क पे ले आता है। और कुछ लोग नशे के आदी हो जाते हैं। नशे के आदी लोग तो इस तरह के भी मिलते हैं कि जब उनकी हम सफाई सुथराई करते हैं तो वो रो पड़ते हैं कि प्लीज़ हमारा इलाज करा दें, हमें कहीं ले चलें। वो चाहते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैं डिप्रेशन का शिकार था और मैं बाहर निकला, मेरे दोस्तों ने मुझे इस नशे में लगा दिया और आज मैं इस मकाम पे हूँ। तो हमारी नौजवानों के लिए जो रोज़गार नहीं है हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न फॉर दैट, जिसकी वजह से वो इस तरफ आ जाते हैं। बस एक सवाल,
अब बायोनिक्स से मुतालिक क्योंकि हम 2-3 शोज़ में बात कर चुके हैं और आपने भी इसके बारे में सुना होगा, तो आपने उनसे कांटेक्ट किया, आपने उस बारे में कोशिश की कि आपके लिम्स लग जाएं? जी हाँ, मेरे इदारे ने पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। अच्छा। मेरे लिए राब्ते किए हैं, मेरे लिए गए हैं, लेकिन मेरे आर्म्स नहीं लग सकते क्योंकि मेरे बॉल भी जो है वो निकाल दिए गए ओके, तो ये लिमिटेशन है जिसकी वजह से नहीं हो सकता। जी हाँ। बट स्टिल आपके बाजू हैं। जी हाँ, आपकी हिम्मत है, आपकी हिम्मत ही आपके बाजू है। बेशक। अरशद, थैंक यू सो वेरी मच, आप साथ मौजूद थे। बहुत हिम्मत, बहुत हौसला है आपका और आप एक इंस्पिरेशन है, तो प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। मैं हूँ माजूरों की आवाज़, इनका फेसबुक पेज है, उस पर जाकर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका पर्सनल अकाउंट नंबर, डिटेल्स वहाँ पर मौजूद होंगी, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, इनको फंड्स दीजिए, बिकॉज ये मदद कर रहे हैं उनकी जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है।